है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ है, 65 के पार पहुंच चुका है। 65 के पार पहुंच चुका है रुपया, लगातार कमजोर हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, बहुत कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, आरबीआई ने जो कदम उठाए थे उस कदम के चलते रुपया थोड़ा बहुत जहां पर था वहीं रहा या कुछ 10-20 पैसे के सुधार आए, लेकिन आज ट्रेडिंग खुलते ही डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो गिरकर ऐतिहासिक नीचा यानी 65 रुपए को छू गया है। इसका साफ साफ असर हमें स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा अधिक अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला हुआ है, यानी सेंसेक्स कल 18,000 के नीचे था, आज और उसमें 100 अंक नीचे हो गया है। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए आज की सुबह की जो खबरें हैं वो बहुत बुरी है। ज्यादा अच्छी खबरें नहीं है, बहुत बुरी खबरें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कदम बहुत उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिस तेजी से रुपया कमजोर हो रहा है ये 70 को भी छू जाएगा। $1 की कीमत 70 रुपए भी हो सकती है। देखिए, अभी जिस स्थिति में है, जो ग्लोबल सिचुएशन है और इंडिया का अपना सिचुएशन है, उसके बीच में रुपया फंसा हुआ है। सरकार जो कदम ले रही है उसमें कोई बड़ा ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, जो 3 साल 4 साल से जो दुर्दशा हुई है इकोनॉमी की, वो आप 1 महीने 2 महीने में ठीक नहीं कर सकते। सरकार को अपना खर्चा कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, बहुत सारे बड़े बड़े कदम है, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उनको क्लियर करना वगैरह, वो सब है। सामने उनके पास एक दूसरा विकल्प है कि आप सॉवरेन बॉन्ड्स या कई जो रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट लगा के डॉलर का इनफ्लो दिखाएं। अब उस पर बातचीत चल रही है, कुछ अटकलें चल रही हैं कि आईएमएफ के साथ बात हो रही है, कुछ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, पीएसयू कंपनीज बॉन्ड रेस करेंगे, तो कुल मिला के 20 बिलियन या 25 बिलियन का इनफ्लो होगा। मतलब हम लोग डॉलर का इनफ्लो दिखाएंगे, तब रुपया स्टेबलाइज होगा। अब ये सब डिटेल की मैटर है और टाइमिंग की बात है। तो अब जो रुपया 65 होगा 66 होगा, उस पर हम लोगों को ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका में जो कदम फेडरल रिजर्व लेगी उसके बाद में एक स्थायी सिचुएशन होगा, उसके बाद में सोच ठीक रहेगी। लेकिन अभी जो आप कोई भी कदम लेंगे उसके सामने अगले महीने फेडरल रिजर्व अगर अपना पैसा वापस डॉलर खींचने लगे तो आप फिर से करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया शंकर अय्यर। आपका एनालिसिस हम समझ गए कि अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वित्त मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि तिमाही के नतीजा आने दीजिए, लेकिन इसका असर बाजार पर भी है। 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट बाजार में भी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुरी खबर, बड़ी खबर।